अगर आपने कभी प्रोडक्शन में रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन आरएजी पाइपलाइन डिप्लॉय की है, तो आपका सामना रियल वर्ल्ड डेटा की इस कड़वी सच्चाई से जरूर हुआ होगा कि यह शायद ही कभी क्लीन, यूनिफॉर्म प्लेन टेक्स्ट होता है। इस चैप्टर में अब तक हमने काफी हद तक इस कंफर्टेबल असम्पशन के तहत काम किया है कि हमारा कॉर्पस साफ सुथरे स्ट्रिंग पैराग्राफ्स से बना है, जिन्हें स्लाइडिंग विंडो चंकर्स आसानी से स्लाइस कर देते हैं और वेक्टर स्पेसेस में एनकोड कर देते हैं। लेकिन सैंडबॉक्स से बाहर निकलकर एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स में कदम रखिए और आप पाएंगे कि आपका डेटा फाइनेंशियल लेजर्स, मल्टी कॉलम पीडीएफ रिपोर्ट्स, कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल स्कीमाज और विजुअल डायग्राम्स में फंसा हुआ है। अगर आप किसी 50 रो वाली फाइनेंशियल टेबल या आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को स्टैंडर्ड कैरेक्टर लेवल स्प्लिटर में फीड करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी पाइपलाइन बिखर जाएगी। स्टैंडर्ड टेक्स्ट चंकिंग डॉक्यूमेंट्स को कैरेक्टर्स के वन डायमेंशनल सीक्वेंस की तरह मानती है। जब कोई स्ट्रक्चर्ड या विजुअल डॉक्यूमेंट सामने आता है, तो ये असम्पशन फेल हो जाता है, जिससे स्पेशियल ज्योमेट्री, टैबुलर सेमांटिक्स और रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स नष्ट हो जाते हैं। इस सेक्शन में हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस, एसक्यूएल या जेएसओएन, टैबुलर कंस्ट्रक्ट्स और मल्टीमॉडल विजुअल इनपुट्स जैसे पीडीएफ डायग्राम्स, चार्ट्स और एम्बेडेड ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए मॉडर्न आरएजी आर्किटेक्चर्स को कैसे बढ़ाया जाए। हम जॉइंट एम्बेडिंग स्पेसेस के पीछे के मैथ को समझेंगे, कॉन्ट्रास्टिव विजन लैंग्वेज लॉस फंक्शंस को डिराइव करेंगे, हाइब्रिड ग्राफ वेक्टर इंडेक्स टोपोलॉजीज को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में एक ड्यूअल मॉडल मेटाडेटा फिल्टर्ड रिट्रीवल इंजन का कस्टम पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक। द डेथ ऑफ 1D चंकिंग, टेबल्स और कॉम्प्लेक्स लेआउट्स। यह समझने के लिए कि ट्रेडिशनल आरएजी रिच डॉक्यूमेंट्स पर फेल क्यों होता है, आइए देखते हैं कि क्या होता है जब एक नाइव चंकर का मुकाबला एक स्ट्रक्चर्ड टेबल से होता है। इमेजिन कीजिए एक 2 डायमेंशनल ग्रिड जो एक बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सेल CIJ का सिमेंटिक मीनिंग जो रो I और कॉलम J पर है, वो स्ट्रिक्टली इसके इंटरसेक्शन से डिफाइन होता है, यानी हॉरिजॉन्टल रो हेडर RI और वर्टिकल कॉलम हेडर के J। मैथमेटिकली एक सेल की सिमेंटिक वैल्यू V उसके कोऑर्डिनेट्स और हेडर्स का एक जॉइंट फंक्शन है। V of C sub I, J इक्वल टू F of the value of C sub I, J, R sub I, के सब J और पेरेंट कॉन्टेक्स्ट। जब एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट चंकर इस टेबल को प्रोसेस करता है, तो वो रो मेजर या कॉलम मेजर सीरियलाइजेशन के जरिए इस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को एक सिंगल स्ट्रिंग में फ्लैट कर देता है। अगर चंक बाउंड्री आर्बिट्रेरली कैरेक्टर ऑफसेट 1000 पर हिट करती है, तो ये टेबल के ठीक बीच से स्लाइस कर देती है। यह डायग्राम एक बेसिक टेक्स्ट सेगमेंटेशन टेक्निक को इलस्ट्रेट करता है, जहां डेटा को आर्बिट्रेरी इंटरवल्स पर स्प्लिट किया जाता है। इस एग्जाम्पल में फाइनेंशियल मैट्रिक्स की एक टेबल 2 सेपरेट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिससे बाउंड्री के पार रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्प्लिट होने के कारण कॉन्टेक्स्ट का लॉस हो सकता है। इससे होने वाली प्रॉब्लम्स तुरंत सामने आती हैं। पहला है हेडर डिस्कनेक्ट। चंक n+1 में नंबर्स होते हैं, जैसे 8.2 मिलियन और 6.99 मिलियन, जो अपने कॉलम हेडर्स या टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट से अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिस्कल ईयर 2024। डेंस एम्बेडिंग मॉडल इन आइसोलेटेड नंबर्स को वेक्टर स्पेस में एनकोड तो कर देता है, लेकिन उनकी रिट्रीवल यूटिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनका सिमेंटिक कॉन्टेक्स्ट चंक n में ही छूट गया था। दूसरा है स्पेशियल टोपोलॉजी लॉस। पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट मल्टीपल कॉलम्स, कॉलआउट बॉक्सेस, साइड बार्स और एम्बेडेड फिगर्स में फ्लो करता है। एक नाइव लेआउट एग्नोस्टिक पार्सर फिजिकल पेज को हॉरिजॉन्टली रीड करता है, जिससे कॉलम 1 लाइन 1 और कॉलम 2 लाइन 1 आपस में मिक्स हो जाते हैं। इससे बनने वाला टेक्स्ट स्ट्रिंग बिना किसी मतलब का बकवास बन जाता है। तीसरा है सिंबॉलिक ग्रेन्युलरिटी मिसमैच। वेक्टर एम्बेडिंग्स फजी सिमेंटिक सिमिलैरिटी में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल को कार से मैच करना, लेकिन एग्जैक्ट सिंबॉलिक मैचिंग में उन्हें मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर इक्वल टू XJ9000 B वर्सेस XJ9000 C को रिट्रीव करना। डेटाबेस रोज को टेक्स्ट स्ट्रिंग्स में फ्लैट करने से रिलेशनल प्रिसिजन खत्म हो जाता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें अपने रिट्रीवल मैकेनिज्म को सिंपल 1D वेक्टर सर्च से आगे बढ़ाना होगा। हमें ऐसे आर्किटेक्चर की जरूरत है जो स्ट्रक्चरल टोपोलॉजी और मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशंस को समझने में कैपेबल हों। सेक्शन ब्रेक। एक्सटेंशन 1 स्ट्रक्चर्ड और हाइब्रिड रैग, एसक्यूएल, जेसन और नॉलेज ग्राफ्स। जब स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करना हो, तो हमारे पास 2 प्राइमरी आर्किटेक्चरल चॉइसेस होती हैं, जो हैं टेक्स्ट टू SQL या DSL डायनेमिक क्वेरी जनरेशन या स्ट्रक्चरल ग्राफ इंडेक्सिंग।
चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं और हर एक कहाँ सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। यह डायग्राम एक हाइब्रिड रिट्रीवल आर्किटेक्चर को दिखाता है, जहां एक इनकमिंग यूजर क्वेरी 2 पैरेलल पाथ्स के जरिए प्रोसेस होती है, जिसमें पहला एक स्ट्रक्चरल रूट है जो रिलेशनल डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए टेक्स्ट क्वेरी को एसक्यूएल में कन्वर्ट करता है, और दूसरा एक अनस्ट्रक्चर्ड रूट है जो एक वेक्टर इंडेक्स को सर्च करने के लिए डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स का यूज करता है। इन दोनों पाथ्स से मिलने वाले रिजल्ट्स को फिर एक हाइब्रिड मर्जिंग और रीरैंकिंग सबसिस्टम में कंबाइन और प्रायोरिटाइज किया जाता है। टेक्स्ट टू एसक्यूएल वर्सेस नॉलेज ग्राफ ट्रिपल्स। टेक्स्ट टू एसक्यूएल नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज को डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनल डेटाबेस क्वेरीज में ट्रांसलेट करता है। एक यूजर क्वेरी क्यू दिए जाने पर एक पैरामीटराइज्ड लैंग्वेज मॉडल एम थीटा डेटाबेस स्कीमा एस पर कंडीशन करता है ताकि एक एसक्यूएल स्ट्रिंग एस जनरेट की जा सके। एस डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू पी सब एम सब थीटा ऑफ एस गिवेन क्यू और स्क्रिप्ट एस। हालांकि टेक्स्ट टू एसक्यूएल प्रिसाइज और क्वांटिटेटिव एग्रीगेशन के लिए अच्छा काम करता है, जैसे कि सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स वेयर रीजन इक्वल्स नॉर्थ, लेकिन यह ब्रिटल हो सकता है। अगर स्कीमा में हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स या इम्प्लिसिट फॉरेन की रिलेशनशिप्स हों तो जनरेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ एम थीटा ड्रिफ्ट हो सकता है, जिससे इनवैलिड एसक्यूएल सिंटैक्स या इनकरेक्ट जॉइन पाथ्स बन सकते हैं। यहीं पर नॉलेज ग्राफ्स के जीस एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। एक नॉलेज ग्राफ डेटा को एक्सप्लिसिट ट्रिपल्स एचआर टी में स्ट्रक्चर करता है, जो हेड एंटिटी एच से टेल एंटिटी टी तक एक डायरेक्टेड रिलेशनशिप आर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रिप्ट जी इक्वल टू द सेट ऑफ ट्रिपल्स एच कॉमा आर कॉमा टी सच दैट एच और टी एलिमेंट्स हैं। स्क्रिप्ट टी के और आर एक एलिमेंट है स्क्रिप्ट आर का, जहां ये एंटिटी नोड्स का सेट है और आर टाइप्ड रिलेशन एजेस का सेट है। आप सब टॉपिक 13.2 में ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स और एंटिटी एक्सट्रैक्शन के बारे में हमारी डिस्कशन को याद कीजिए। एक हाइब्रिड ग्राफ वेक्टर इंडेक्स में हम पूरी तरह से टेक्स्ट एम्बेडिंग्स पर रिलाई नहीं करते हैं, बल्कि हम टेक्स्ट के कंटिन्यूअस सेमेटिक स्पेस और ग्राफ के डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर दोनों को इंडेक्स करते हैं। ग्राफ ट्रैवर्सल इज ए टोपोलॉजिकल कॉम्प्लीमेंट टू डेंस वेक्टर्स। डेंस वेक्टर रिट्रीवल क्वेरीज और टेक्स्ट चंक्स को एक कंटिन्यूअस मेट्रिक स्पेस आर डी में मैप करता है और इनर प्रोडक्ट या कोसाइन डिस्टेंस के जरिए कॉन्टेक्स्ट को लोकेट करता है। हालांकि डेंस वेक्टर्स मल्टी हॉप रीजनिंग के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के लिए इस सवाल का जवाब देना कि कौन से सप्लायर्स उन प्रोडक्ट्स के लिए कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिन्हें उन इंजीनियर्स ने डिजाइन किया था, जिन्होंने 2023 में डायरेक्टर स्मिथ को रिपोर्ट किया था। इसके लिए मल्टीपल डिस्टिंक्ट एंटिटीज को ट्रैवर्स करने की जरूरत होती है। डेंस एम्बेडिंग्स इन सेमेटिक कॉन्सेप्ट्स को आपस में एवरेज कर देती हैं, जिससे स्पेसिफिक रिलेशनल पाथ डाइल्यूट हो जाता है। ग्राफ रिट्रीवल मल्टी हॉप ग्राफ ट्रैवर्सल्स का यूज करके डेंस वेक्टर सर्च को कॉम्प्लीमेंट करता है। यूजर क्वेरी में नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन यानी NER के जरिए आइडेंटिफाई किए गए सीड एंटिटीज के एक सेट ई सीड, जो कि का सबसेट है, उसके दिए होने पर हम एक के हॉप नेबरहुड एक्सपेंशन परफॉर्म करते हैं। स्क्रिप्ट n सुपरस्क्रिप्ट के ऑफ स्क्रिप्ट ई सबसीड इक्वल टू द यूनियन ओवर ई इन स्क्रिप्ट ई सबसीड ऑफ द सेट ऑफ टी सच दैट द ट्रिपल ई कॉमा आर कॉमा टी एक एलिमेंट है स्क्रिप्ट जी का, या द ट्रिपल टी कॉमा आर कॉमा ई एक एलिमेंट है स्क्रिप्ट जी का। ई सीड के n के द्वारा इंड्यूस्ड सब ग्राफ जी सब, जो कि जी का सबसेट है या उसके इक्वल है, उसे वापस स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रोजेक्ट करके या उसे सीधे ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में फीड करके, जैसा कि सब टॉपिक 13.3 में डिस्कस किया गया है, हम जनरेटिव मॉडल को डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डाइल्यूटेड रिलेशनल फैक्ट्स सप्लाई करते हैं। स्ट्रक्चर्ड ग्राफ ट्रिपल्स को डेंस वेक्टर चंक्स के साथ कंबाइन करने से एक हाइब्रिड ग्राफ वेक्टर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी RAG इंजन बनता है। कॉन्टेक्स्ट सब फाइनल इक्वल टू रीरैंक ऑफ द यूनियन ऑफ टॉप के सब वेक्टर ऑफ क्यू और स्क्रिप्ट डी सब वेक्टर और ट्रैवर्स सब ग्राफ ऑफ स्क्रिप्ट ई सब सीड और स्क्रिप्ट जी। यह ड्यूल रिप्रेजेंटेशन यह एंश्योर करता है कि आप ब्रॉड कॉन्टेक्स्टुअल सेमेटिक्स और एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स दोनों को कैप्चर करें। सेक्शन ब्रेक। एक्सटेंशन टू मल्टीमोडल RAG और जॉइंट एम्बेडिंग मैथमेटिक्स। क्या होता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स में फ्लो चार्ट्स, आर्किटेक्चरल डायग्राम्स या स्कैन्ड PDF लेआउट्स जैसे क्रूशियल विजुअल एलिमेंट्स होते हैं? प्लेन टेक्स्ट पार्सिंग इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीमोडल RAG की जरूरत होती है।
मल्टी मॉडल RAG विजन लैंग्वेज मॉडल्स यानी VLMs और जॉइंट एम्बेडिंग स्पेसेस पर रिलाई करता है, जो इमेजेस और टेक्स्ट जैसी मल्टीपल डिस्टिंक्ट मॉडलिटीज को एक शेयर्ड कोऑर्डिनेट स्पेस RD में प्रोजेक्ट करते हैं। यह डायग्राम मल्टी मॉडल एम्बेडिंग अलाइनमेंट के प्रोसेस को दिखाता है, जहां इमेज और टेक्स्ट इनपुट्स को अलग अलग विजन और टेक्स्ट एनकोडर्स के जरिए प्रोसेस किया जाता है, एक शेयर्ड डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट किया जाता है और ज्वाइंट एनालिसिस के लिए एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन स्पेस में मैप किया जाता है। द मैथमेटिक्स ऑफ जॉइंट एम्बेडिंग स्पेसेस और क्लिप। टेक्स्ट क्वेरी का यूज करके इमेज को रिट्रीव करने के लिए या इसके विपरीत दोनों मोडेलिटीज के वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस को एक कॉमन मीट्रिक स्पेस शेयर करना चाहिए, जहां सेमांटिक प्रॉक्सिमिटी जियोमेट्रिक प्रॉक्सिमिटी के करस्पॉन्ड करती हो। सब टॉपिक 1.2 से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और सब टॉपिक 12.3 से मीट्रिक स्पेसेस को रिविजिट करते हुए मान लीजिए डी पेयर्स के सेट XII के इक्वल है, जहां I 1 से n के इक्वल है, जो n पेयर्ड इमेज टेक्स्ट सैंपल्स का एक बैच है। हम इमेज XII को विजुअल एनकोडर F sub I फॉर एग्जाम्पल एक विजन ट्रांसफॉर्मर के थ्रू प्रोसेस करते हैं और टेक्स्ट XIT को एक टेक्स्ट एनकोडर F sub T फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसफॉर्मर एनकोडर के थ्रू प्रोसेस करते हैं। H sub I सुपरस्क्रिप्ट I इक्वल टू F sub I ऑफ X sub I सुपरस्क्रिप्ट I, जो कि एक एलिमेंट है रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन D sub I का, और H sub I सुपरस्क्रिप्ट T इक्वल टू F sub T ऑफ X sub I सुपरस्क्रिप्ट T, जो कि एक एलिमेंट है रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन T का। क्योंकि रॉ एनकोडर्स के हिडन डायमेंशंस D sub I और D sub T डिफर कर सकते हैं, हम लीनियर प्रोजेक्शन मैट्रिसेस W sub I इन R की पावर D क्रॉस D sub I और W sub T इन R की पावर D क्रॉस D sub T का यूज करके दोनों रिप्रेजेंटेशंस को एक यूनिफाइड एम्बेडिंग डायमेंशन D में प्रोजेक्ट करते हैं। Z sub I सुपरस्क्रिप्ट I इक्वल टू W sub I टाइम्स H sub I सुपरस्क्रिप्ट I डिवाइड बाय द L2 नॉर्म ऑफ W sub I टाइम्स H sub I सुपरस्क्रिप्ट I और Z sub I सुपरस्क्रिप्ट T इक्वल टू W sub T टाइम्स H sub I सुपरस्क्रिप्ट T डिवाइडेड बाय द L2 नॉर्म ऑफ लो sub T टाइम्स H sub I सुपरस्क्रिप्ट T। दोनों वेक्टर्स पर अप्लाई किए गए L2 नॉर्मलाइजेशन पर ध्यान दें। ये ZI और ZIT को एक यूनिट हाइपरस्फीयर SD-1 के सरफेस पर प्रोजेक्ट करता है। n पेयर्स के एक बैच के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी मैट्रिक्स S इन R की पावर n क्रॉस n को नॉर्मलाइज्ड एम्बेडिंग्स के मैट्रिक्स प्रोडक्ट के रूप में कंप्यूट किया जाता है। S sub I, J इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ Z sub I सुपरस्क्रिप्ट I और Z sub J सुपरस्क्रिप्ट T, जो इक्वल है Z sub I सुपरस्क्रिप्ट I ट्रांसपोज टाइम्स Z sub J सुपरस्क्रिप्ट T। इन रिप्रेजेंटेशंस को अलाइन करने के लिए हम कॉन्ट्रास्टिव इन्फो NCE ऑब्जेक्टिव L sub क्लिप का यूज करते हैं। ये लॉस फंक्शन मैचिंग पेयर्स I की कोसाइन सिमिलैरिटी को मैक्सिमाइज करता है, जबकि नॉन मैचिंग पेयर्स J की सिमिलैरिटी को मिनिमाइज करता है, जहां I J के इक्वल नहीं है। लॉस में दो सिमेट्रिक टर्म्स होते हैं, इमेज टू टेक्स्ट क्रॉस एंट्रोपी L sub I 2T और टेक्स्ट टू इमेज क्रॉस एंट्रोपी L sub T 2I। स्क्रिप्ट L sub I 2T इक्वल टू -1 ओवर n टाइम्स सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n ऑफ लॉगरिथम ऑफ द फ्रैक्शन with numerator exponential of S sub I divided by tau, or denominator the sum from j equal to 1 to n of exponential of S sub I, j divided by tau. Script L sub T2 I equal to -1 over n times the sum from j equal to 1 to n of the logarithm of the fraction with numerator exponential of S sub j, j divided by tau, और डिनोमिनेटर सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ S sub I, j डिवाइडेड बाय टाउ, जहां टाउ ग्रेटर देन 0 एक लर्नेबल टेम्परेचर पैरामीटर है जो लॉजिट मैग्नीट्यूड को स्केल करता है। टोटल कॉन्ट्रास्टिव लॉस इन दो टर्म्स का एवरेज है। L सबस्क्रिप्ट C L I P इक्वल्स 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी L सबस्क्रिप्ट I 2T प्लस L सबस्क्रिप्ट T 2I। एक बार इस ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रेन होने के बाद एक क्वेरी टेक्स्ट वेक्टर Z Q ट्रांसपोज और एक इमेज रीजन वेक्टर Z VI बिल्कुल सेम मैट्रिक्स स्पेस में रहते हैं। रिट्रीवल इनर प्रोडक्ट्स का यूज करके एक सीधा नियरेस्ट नेबर सर्च बन जाता है। # विजुअल लेआउट पार्सिंग विद डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, जबकि जॉइंट एम्बेडिंग्स स्टैंडअलोन इमेजेस को टेक्स्ट से मैच करने के लिए अच्छे से काम करते हैं। एंटरप्राइज डॉक्यूमेंट्स को पेज लेआउट समझने की जरूरत होती है। एक फाइनेंशियल PDF टेक्स्ट कॉलम्स टेबल्स हेबल्स हेडर्स और फिगर्स का एक इंटरलीव्ड मिक्स होता है।
मॉडर्न मल्टी मॉडल RAG पाइपलाइंस इन कॉम्प्लेक्स पेजेस को पार्स करने के लिए स्पेशलाइज्ड विजुअल डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स जैसे कि लेआउट LMV3 या डोनट का यूज करती हैं। टेक्स्ट को एक 1D स्ट्रीम की तरह ट्रीट करने के बजाय ये मॉडल्स 2D स्पेशियल कोऑर्डिनेट एम्बेडिंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। यह डायग्राम एक रेक्टेंगुलर बाउंडिंग बॉक्स की डेफिनेशन को दिखाता है, जिसमें टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट वाले एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट को लोकेट और लेबल किया जाता है। OCR या डायरेक्ट PDF पार्सिंग के जरिए एक्सेप्ट किए गए हर टोकन टीके के लिए मॉडल ओपन ब्रैकेट 0,1000 क्लोज ब्रैकेट के स्केल पर नॉर्मलाइज्ड एक विजुअल बाउंडिंग बॉक्स कंस्ट्रक्ट करता है। वेक्टर B सबस्क्रिप्ट के इक्वल्स द वेक्टर कंटेनिंग X0 सुपरस्क्रिप्ट के Y0 सुपरस्क्रिप्ट के X1 सुपरस्क्रिप्ट के Y1 सुपरस्क्रिप्ट के W सुपरस्क्रिप्ट के एंड H सुपरस्क्रिप्ट के। टोकन टीके के लिए इनपुट रिप्रेजेंटेशन 4 डिस्टिंक्ट एम्बेडिंग लेयर्स को जोड़कर बनाया जाता है। वेक्टर E सबस्क्रिप्ट के इक्वल्स वेक्टर E सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट ऑफ T सबस्क्रिप्ट के प्लस वेक्टर E सबस्क्रिप्ट पॉज ऑफ के प्लस वेक्टर E सबस्क्रिप्ट स्पेशियल 2D ऑफ वेक्टर P सबस्क्रिप्ट के प्लस वेक्टर E सबस्क्रिप्ट विजुअल ऑफ V सबस्क्रिप्ट के। 1E टेक्स्ट ब्रैकेट में T के स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टेक्सटुअल टोकन एम्बेडिंग 2E पॉज ब्रैकेट में के 1D सीक्वेंशियल पोजीशन एम्बेडिंग 3 स्पेशियल T ब्रैकेट में B के 2D स्पेशियल पोजीशन एम्बेडिंग, जिसे लीनियर लेयर्स का यूज करके बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स को प्रोजेक्ट करके कैलकुलेट किया जाता है। वेक्टर सबस्क्रिप्ट स्पेशियल T ऑफ वेक्टर B सबस्क्रिप्ट के इक्वल्स एम्बेडिंग सबस्क्रिप्ट X ऑफ X0 सुपरस्क्रिप्ट के प्लस एम्बेडिंग सबस्क्रिप्ट Y ऑफ Y0 सुपरस्क्रिप्ट के प्लस एंड सो ऑन। 4E विजुअल ब्रैकेट में V के डेंस विजुअल फीचर एम्बेडिंग, जिसे रीजन V के पर विजुअल फीचर मैप से क्रॉप किया गया है। अटेंशन मैकेनिज्म में सीधे स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को शामिल करके सेल्फ अटेंशन विड्थ अल्फा IJ सिमेंटिक रेलेवेंस और फिजिकल लेआउट प्रॉक्सिमिटी दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये मॉडल को टैबुलर स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करने, मल्टी कॉलम टेक्स्ट को सही तरीके से ग्रुप करने और हेडर्स और विजुअल फिगर्स के बीच पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में इनेबल बनाता है। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिकल हाइब्रिड रिट्रीवल स्ट्रेटेजीज हार्ड कंस्ट्रेंट्स मीट्स सॉफ्ट वेक्टर्स। प्रोडक्शन सिस्टम्स में सिर्फ वेक्टर सर्च शायद ही कभी काफी होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस अक्सर सॉफ्ट वेक्टर सिमिलैरिटी स्कोरिंग के साथ साथ हार्ड मेटाडेटा फिल्टरिंग की डिमांड करते हैं। एक एंटरप्राइज सर्च क्वेरी को कंसीडर कीजिए। मुझे प्लांट A के लिए सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्ट्स दिखाएं जो जनवरी और मार्च 2024 के बीच जनरेट की गई हों। सॉफ्ट वेक्टर मैचिंग, सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्ट्स, इक्विपमेंट फेलियर या वर्कर इंजरीज जैसे कॉन्सेप्ट्स के लिए सर्च करना। हार्ड मेटाडेटा कंस्ट्रेंट्स, स्ट्रिक्ट लॉजिकल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होना, जैसे फैसिलिटी ID इक्वल टू प्लांट AA और जनवरी 1, 2024 इज लेस देन और इक्वल टू डेट, जो लेस देन और इक्वल टू मार्च 31, 2024 है। अगर आप इन हार्ड डेट बाउंड्रीज या एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल IDs को कैप्चर करने के लिए सिर्फ डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स पर रिलाई करते हैं, तो सिस्टम आखिरकार फेल हो जाएगा। डेंस एम्बेडिंग्स अप्रोक्सीमेट स्पेशल प्रॉक्सिमिटी मैचिंग परफॉर्म करते हैं, न कि एग्जैक्ट बूलियन लॉजिक। फिल्टरिंग मैकेनिक्स, प्री फिल्टरिंग, पोस्ट फिल्टरिंग और नेटिव मास्क्ड रिट्रीवल। स्ट्रक्चर्ड मेटाडेटा फिल्टर्स को वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च के साथ कंबाइन करने के लिए 3 मेन अप्रोचेस हैं। यह डायग्राम मेटाडेटा फिल्टरिंग को वेक्टर सर्च के साथ कंबाइन करने की 3 अलग अलग स्ट्रेटजीज को आउटलाइन करता है। फर्स्ट अप्रोच, पोस्ट फिल्टरिंग, पहले वेक्टर सर्च परफॉर्म करती है और फिर फिल्टर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से डिजायर्ड नंबर ऑफ रिजल्ट्स से कम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सेकंड अप्रोच, प्री फिल्टरिंग, सर्च कंडक्ट करने से पहले इंडेक्स पर फिल्टर्स अप्लाई करती है, जो लार्ज डेटा सेट्स के लिए कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है। थर्ड अप्रोच, नेटिव मास्क्ड वेक्टर मैचिंग, स्कोरिंग प्रोसेस के दौरान सीधे मेटाडेटा पेनल्टी अप्लाई करने के लिए एक सिंगल पास मैट्रिक्स ऑपरेशन का यूज करती है, ताकि टॉप रिजल्ट्स को एफिशिएंटली सेलेक्ट किया जा सके। पोस्ट फिल्टरिंग प्योरली वेक्टर सिमिलैरिटी के बेसिस पर टॉप के नियरेस्ट नेबर्स को रिट्रीव करें, फिर उन रिजल्ट्स को डिस्कार्ड कर दें जो मेटाडेटा क्राइटेरिया को फेल करते हैं। ड्रॉबैक, अगर आपका मेटाडेटा फिल्टर रेस्ट्रिक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस का सिर्फ 0.1% मैच कर रहा है, तो आपका टॉप के सर्च 0 वैलिड रिजल्ट्स रिटर्न कर सकता है, जिससे हाई रिकॉल लॉस होगा। प्री फिल्टरिंग
पहले वेक्टर डेटाबेस को सिर्फ उन रिकॉर्ड्स तक फिल्टर करें जो मेटाडेटा कंस्ट्रेंट्स से मैच करते हैं, फिर बचे हुए सबसेट पर वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करें। ड्रॉबैक, ऑन द फ्लाई डायनेमिक इंडेक्स व्यूज क्रिएट करना HNSW यानी हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड जैसे वेक्टर इंडिसेस को ड्रास्टिकली स्लो कर सकता है, जिससे सर्च लेटेंसीज बढ़ सकती हैं। नेटिव मास्क्ड रिट्रीवल, सिंगल पास डॉक्यूमेंट मैट्रिसेस के अक्रॉस वेक्टर इनर प्रोडक्ट्स परफॉर्म करें जब स्कोरिंग टेंसर ऑपरेशंस के अंदर डायरेक्टली बाइनरी कंस्ट्रेंट मास्क m इन द सेट 0, 1 टू द पावर ऑफ n अप्लाई कर रहे हों। मैट्रिक्स S सबस्क्रिप्ट मास्क्ड इक्वल्स द क्वांटिटी मैट्रिक्स Q टाइम्स मैट्रिक्स D ट्रांसपोज एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स M प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस मैट्रिक्स M टाइम्स नेगेटिव इन्फिनिटी। यह अप्रोच स्कोर कैलकुलेशन के दौरान हार्ड कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करती है, यह गारंटी देते हुए कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स को नेगेटिव इन्फिनिटी का स्कोर मिले और वे टॉप के सॉर्टिंग से पहले ही फिल्टर आउट हो जाएं। सेक्शन ब्रेक, पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन ड्यूअल मॉडल और मेटाडेटा फिल्टर्ड रिट्रीवल इंजन। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस में लाते हैं। हम ड्यूअल मॉडल फिल्टर्ड रिट्रीवर नाम का एक पायटॉर्च मॉड्यूल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये मॉड्यूल कंटिन्यूअस क्वेरी वेक्टर्स का एक बैच एक्सेप्ट करता है जो एक जॉइंट स्पेस RD में प्रोजेक्टेड टेक्स्ट या इमेज इनकोडर्स से आ सकते हैं। यह डेंस डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स के एक मैट्रिक्स को प्रोसेस करता है जो टेक्स्ट चंक्स या विजुअल लेआउट रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यह हार्ड रिलेशनल फिल्टर्स को एनफोर्स करने के लिए एक डायनेमिकली जनरेटेड बूलियन मेटाडेटा मास्क अप्लाई करता है। यह मास्क इनर प्रोडक्ट स्कोरिंग परफॉर्म करता है और उनके इंडिसेस के साथ टॉप के स्कोर्स रिटर्न करता है। यह पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन एक हाइब्रिड रिट्रीवल सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करता है जो वेक्टर सिमिलैरिटी को मेटाडेटा कंस्ट्रेंट्स के साथ कंबाइन करता है। यह सिस्टम क्वेरी और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशंस को एक शेयर्ड स्पेस में अलाइन करता है, उन्हें नॉर्मलाइज करता है और उनके सिमिलैरिटी स्कोर्स को कंप्यूट करता है। यह फिर हर क्वेरी के लिए टॉप स्कोरिंग रिजल्ट्स को सिलेक्ट करने से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सक्लूड करने के लिए एक हार्ड फिल्टर अप्लाई करता है जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया जैसे कि डिपार्टमेंट या ईयर से मैच नहीं करते हैं। सैंपल डेटा और कंस्ट्रेंट्स के साथ प्रोसेस को इलस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जाम्पल प्रोवाइड किया गया है। कोड वॉकथ्रू। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि इस इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है। मॉडल अलाइनमेंट, क्वेरी प्रोजेक्शन और डॉक प्रोजेक्शन। ये मॉड्यूल इनकमिंग क्वेरी और डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स को एक शेयर्ड वेक्टर स्पेस RD में प्रोजेक्ट करता है। F.normalize फिर सभी वेक्टर्स को एक यूनिट हाइपरस्फीयर पर मैप करता है जिससे इनर प्रोडक्ट्स को साइन सिमिलैरिटीज के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। टेम्परेचर स्केलिंग, सेल्फ डॉट टेम्परेचर एक टेम्परेचर फैक्टर टाउ द्वारा रॉ इनर प्रोडक्ट्स को स्केल करने से रिजल्टिंग स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रोपी एडजस्ट होती है। टाउ की स्मॉलर वैल्यूज स्कोर डिफरेंसेस को शार्पन करती हैं जिससे टॉप रिजल्ट्स ज्यादा क्लियरली अलग दिखाई देते हैं। हार्ड मास्किंग वेक्टराइजेशन, वेयर सर्च के दौरान मेटाडेटा चेक करने के लिए स्लो पायथन लूप्स का यूज करने के बजाय कोड एक GPU एक्सीलरेटेड बूलियन टेंसर मेटाडेटा मास्क कंस्ट्रक्ट करता है। इस मास्क को .वेयर में पास करने से इनवैलिड एंट्रीज नेगेटिव इन्फिनिटी -1E9 पर सेट हो जाती हैं जिससे वे टॉप के सिलेक्शन से सेफली एक्सक्लूड हो जाती हैं। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल समरी और प्रोडक्शन रिकमेंडेशंस। अपने RAG रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइन को प्लेन टेक्स्ट से स्ट्रक्चर्ड और मल्टीमॉडल डेटा में एक्सपेंड करने के लिए आपके स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के लिए सही आर्किटेक्चर सिलेक्ट करने की जरूरत होती है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स के लिए यहाँ एक क्विक रेफरेंस गाइड दी गई है। यह टेबल अलग अलग डेटा टाइप्स में 1 डायमेंशनल टेक्स्ट रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या RAG की लिमिटेशंस को आउटलाइन करता है और साथ ही उन्हें एड्रेस करने के लिए रिकमेंडेड आर्किटेक्चरल एक्सटेंशंस और कोर रिट्रीवल मैकेनिज्म्स को भी दिखाता है। फर्स्ट, रिलेशनल SQL डेटा के लिए जहां स्ट्रिंग फ्लैटनिंग जॉइंस और एग्रीगेशंस को ब्रेक कर देती है, वहां रिकमेंडेड एक्सटेंशन टेक्स्ट टू SQL डायनेमिक जनरेशन है जो डेटाबेस स्कीमा पर डिटर्मिनिस्टिक SQL जनरेशन पर रिलाई करता है। सेकंड, नॉलेज ग्राफ्स के लिए जहां स्टैंडर्ड रैग मल्टी हॉप एंटिटी रिलेशनशिप्स को मिस कर देता है, वहां रिकमेंडेशन ग्राफ ट्रिपल्स का यूज करने की है जिसमें हेड, रिलेशन और टेल होते हैं। साथ ही डेंस वेक्टर्स के साथ कंबाइंड के हॉप ग्राफ ट्रैवर्सल को इनेबल करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। थर्ड, PDF विजुअल लेआउट्स के लिए जहां कॉलम्स के अक्रॉस स्लाइसिंग करने से लेआउट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है,
वहाँ लेआउट LM जैसे विजुअल डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स रिकमेंडेड हैं जो 2 डायमेंशनल स्पेशल बाउंडिंग बॉक्स पोजीशन एम्बेडिंग्स का यूज करते हैं। फोर्थ, चार्ट्स, डायग्राम्स और स्कैन्स के लिए, जहां विजुअल एलिमेंट्स को टेक्स्ट पार्सर्स द्वारा पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। ये टेबल क्लिप या विजन लैंग्वेज मॉडल्स जैसे जॉइंट एम्बेडिंग स्पेसेस को रिकमेंड करता है, जो कंट्रास्टिव क्लिप लॉस के जरिए ट्रेन किए गए एक शेयर डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस का यूज करते हैं। फाइनली, फिल्टर्ड सर्च के लिए, जहां वेक्टर ड्रिफ्ट हार्ड लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स को ब्रेक कर देता है, वहां नेटिव मास्क रिट्रीवल रिकमेंडेड है जो इनर प्रोडक्ट्स के साथ बिटमास्क मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करता है। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपने मल्टी मॉडल और स्ट्रक्चर्ड RAG पाइपलाइंस का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखें। प्लेन टेक्स्ट को इमेजेस की तरह ओवर इंडेक्स करने से बचें। हर पेज को एक हैवी विजन ट्रांसफॉर्मर से गुजारने से कंप्यूट कॉस्ट और लेटेंसी बढ़ जाती है। विजुअली कॉम्प्लेक्स पेजेस को डिटेक्ट करने के लिए एक फास्ट लेआउट पार्सर जैसे PDF माइनर या फिच का यूज करें, जैसे कि वे पेजेस जिनमें में वेक्टर ग्राफिक्स, मल्टी कॉलम टेबल्स या इनलाइन डायग्राम्स हों, और सिर्फ उन्हीं पेजेस को विजुअल डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए रूट करें। ग्राफ ट्रेवर्सल्स को डेंस रीरैंकिंग के साथ कंबाइन करें। जब आप ग्राफ ट्रिपल्स को रिट्रीव कर रहे हों तो रो HRT टपल्स को सीधे अपने जनरेशन LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल में फीड करने से बचें। रिट्रीव किए गए सब ग्राफ को स्ट्रक्चर्ड समरी टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, इसे रिट्रीव्ड वेक्टर चंक्स के साथ कंबाइन करें और रेलेवेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मर्ज किए गए कॉन्टेक्स्ट को एक क्रॉस एनकोडर रीरैंकर से पास करें। एम्बेडिंग्स को जल्दी नॉर्मलाइज करें। जब आप अलग अलग मॉडलिटीज को मैच कर रहे हों, जैसे कि इमेज से टेक्स्ट, तो इंडेक्सिंग से पहले अपने एम्बेडिंग वेक्टर्स पर हमेशा L2 नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपके वेक्टर सर्च इंजनों जैसे कि FAISS या HNSW एफिशिएंट इनर प्रोडक्ट डॉट ऑपरेशंस का यूज करके एक्यूरेट कोसाइन सिमिलैरिटीज कैलकुलेट करें। नाइव कैरेक्टर स्प्लिटर्स को स्पेशल लेआउट पार्सर्स, जॉइंट मल्टी मॉडल एम्बेडिंग्स और हाइब्रिड ग्राफ वेक्टर इंडिसेस से रिप्लेस करके आप ऐसे RAG सिस्टम्स बना सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली रिट्रीव करने में कैपेबल हों, चाहे अंडरलाइंग डेटा कितना भी मेसी या स्ट्रक्चर्ड क्यों न हो।